बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके प्यारे से चैनल मैथ शिक्षक में। हम लोग कर रहे हैं चैप्टर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसकी एक्सरसाइज 3.2 पे आज हम क्वेश्चन है फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ठीक है बच्चे, तो देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ये। तो वेरिएबल्स आपके पास क्या क्या है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स पे डिपेंड है। तो देखो आप लेट द नंबर ऑफ बॉयज भी एक्स, नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा है, चलो वही लेते हैं पहले। नंबर ऑफ गर्ल्स भी एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज भी वाई। ठीक है, तो देखो टोटल कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए क्विज में, 10। दैट मीन्स पहला इक्वेशन आपका यहीं पर मिल गया, x प्लस वाई इक्वल टू 10। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन को देखो, नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। इसे कितने तरह से आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, x है, दिस इज इक्वल टू वाई प्लस 4। इनसे ज्यादा हो गया, ऐड कर दिया, इसके बराबर हो गया। और यू कैन राइट y इक्वल टू एक्स माइनस 4, या फिर या क्या कह सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस 4 है, जो हमारा एक्चुअल इक्वेशन हो जाए x माइनस वाई इक्वल टू 4। दो इक्वेशन आपकी सेट हो गई। इस क्वेश्चन में देखो आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पूछा हुआ है। ठीक है, अलजेब्रिकली तो रिप्रेजेंट कर लिया, आप ग्राफिकली इसकी सॉल्यूशन ले लो आप। तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम इसमें, 10 माइनस वाई। ठीक है बच्चों, इसको भी इक्वेशन 1 में ही रखो। और इस वाले को लिख सकते हो x इक्वल टू 4 प्लस, ये राइट साइड शिफ्ट करा तो 4 प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए हम 3 सॉल्यूशन देखेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज x, दिस इज y। अब देखो y की वैल्यू रखते जाओ, x मिलते जाएगा। अगर y को 5 लिया तो 10 माइनस 5 इज 5, x इज ऑल्सो 5। अगर इसे हम 6 लेते हैं तो ये 4 होगा, और ये 4 लेते हो तो 6 होगा, क्योंकि सम तो 10 है। इट इज वेरी सिंपल टू फाइंड इट। नेक्स्ट इसके लिए देखो आप x y की वैल्यू 1 लेते इस बार तो x कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 इज 5। अगर इसे y को 0 लो, x कितना रह जाएगा, 4। ठीक है, इसे 2 लें तो ये 4 प्लस 2 इज 6। ठीक है बच्चों, ग्राफिकली इसे रिप्रेजेंट कर ले आप। एक सैंपल ग्राफ में ड्रॉ कर दे रहा हूं। x एक्सिस x डैश y डैश, और ये हो गया आपका y। 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव वैल्यू है अपना टोटल। इस तरफ मैं नहीं करता, ताकि जिससे कि टाइम बच जाए और ड्रॉ कर ले इजिली। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो देखो 5 और 5 का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, फर्स्ट वाले का 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस जगह पर कोऑर्डिनेट बन रहा है। ठीक है, अब सेकंड वाली क्या है, 4 6, ये 4 पर है तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ कहीं है कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट है 6 3 4 5 6, है ना। हर जगह मैं लिखा नहीं हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे अपने से, आप लोग काफी होशियार हैं। तो 1 2 3 4, तो ये ग्राफ स्ट्रेट आ गया कुछ इस तरह से। ठीक है, और सेकेंड वाली अब इसकी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नीटली ड्रॉ करने के लिए क्लीन करना पड़ता है इसे, पर रखना भी जरूरी था। तो देखो x की वैल्यू कितनी है, 3 4 5,
तो y कितना है बच्चों 1। अब जब x 4 है तो y 0, इस एक्सिस पे ही रहेगी इसकी कोऑर्डिनेट 4,0। ये वाली थी आपकी 5,1, ठीक है। और नेक्स्ट इज 6 2, 6 अगर यहाँ है तो यहाँ पर 2 इस जगह पे ही कट गया। तो देखो आप ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग ग्राफ हो गया, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो गया। तो एक्स और वाई की सॉल्यूशन भी आप यहाँ से ले सकते हो, सिर्फ ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करते। अगर यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, दिस इंटरसेक्टिंग एट 0.7, और इसकी अगर यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लो तो इट इंटरसेक्टिंग एट 3। देखो रफली भी ड्रॉ किया तो सही पोजीशन पे इंटरसेक्ट किया है। तो 7 और 3 एक्स वाई की वैल्यू होगी। देखिए हमारे आंसर में बिल्कुल फिट बैठ रहा है। 7 + 3 is 10 and 7 - 3 = 4, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल अटेंड क्वेश्चन नंबर 2। पॉज करके नोट कर लेना बच्चों, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें, हमें मोटिवेट करते रहें। ये बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। 5 pencil and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find cost of 1 pencil and that of 1 pen, ठीक है। तो बच्चों इस टाइप के सम एक्सरसाइज 3.1 में 2 आ चुके हैं, एप्पल्स और ग्रेप वाली, और एक थी बैट एंड बॉल वाली, ठीक है। तो आपको ये समझने में तकलीफ नहीं होगी, डिफिकल्टी नहीं होगी। लेट कॉस्ट ऑफ 1 pencil be ₹X and that of 1 pen be ₹Y। तो देखो बच्चों 1 की अगर x है तो 5 पेंसिल की कितनी प्राइस होगी, 5 × x मीन्स 5x, और 7 पेन्स की कितनी होगी 7y = 50, ठीक है। ये इक्वेशन फ्रेम हो गया अपना। सेकेंड वाली कंडीशन से देखो 7 pencil and 5 pens together cost ₹46, मतलब ये इक्वेशन हो गया 7x + 5y = 46, ठीक है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको फिर से x और y की एक बॉक्स बना के फाइंड करना होगा। तो 5x = क्या होगा आपको 50 - 7y, ओके। x = 50y - 7y / 5, राइट बच्चों। तो इसमें पुट करेंगे और x y अपना निकलना शुरू हो जाएगा। यहां देखते हैं अब 7x = 46 - 5y, x = 46 - 5y / 7, राइट। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 3 सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी मिनिमम। दिस इज फॉर x, दिस इज फॉर y। अब देखो इसमें y की वैल्यू थोड़ी समझदारी से लेनी होगी कि आप 1 या 2 या 3 ऐसे ना लें, क्योंकि यहाँ जिससे डिवाइड करना है हमें वो 5 है। तो अगर हम 5 के मल्टीपल में लेते हैं तो इट्स बेटर। सपोज अगर मैं y की वैल्यू को क्या ले लूँ 5 लेता हूँ, ठीक है। तो 5 × 7 = 35, क्या आ जाएगा 50 - 35 / 5, क्या रहेगा 15/5, 3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपको यही सोचना है इसी तरह से कुछ। जीरो ले लो, ठीक है। तो 50 - 0 हो जाएगा / 5, तो 5 × 10 = 50, ठीक है। एक और वैल्यू देखो कौन सा होगा इसके मल्टीपल में अगर y को 10 ले तो कितना हो जाएगा
ये माइनस हो जाएगा, ग्राफ ड्रॉ करना है, कोई बात नहीं है। 50 माइनस 7 इंटू 10 70 अपॉन 5 माइनस 20 अपॉन 5 -4 हुआ। ग्राफ ही तो ड्रॉ करनी है, वैल्यू माइनस तो नहीं होगी, सबको पता है ग्राफ ड्रॉ करना है हमें। नेक्स्ट वन यहाँ के लिए देखते हो, एक्स वाई, ठीक है। अब इस बार सोचना होगा कि 7 से कौन सा नंबर इजीली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, y की वैल्यू जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, अगर हम इसे 5 ले, कितना हो गया 46 माइनस 25 अपॉन 7, क्या रह गया 21 अपॉन 7, होल नंबर में डिवाइड हो क्या आ गया ये 3 जा, राइट। नेक्स्ट जीरो ले तो काम नहीं बनती, चलो और एक वैल्यू जल्दी सोचता है, तो बच्चों देखो क्या कह रहे हैं, हाँ जल्दी जल्दी सोचना है सबको आपको, क्योंकि देखो इससे आप लेते हो 5 से 6 में भी ले आते हैं तब भी क्या बच जाएगा आपको 5 से 30, इस टेबल में नहीं आ रहा है 7 के में, 7 ले लो तब भी नहीं आ रहा है, 8 से 8 5 जब 40, 6 बच जाएगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा, चलो कहाँ तक जाएं, 11 से भी नहीं है, 12 देखें, ठीक है। 46 माइनस 5 12 जा 60, हाँ 12 अपॉन 7 क्या हो गया 46 माइनस 60, कितने रह गए बच्चों -14 अपॉन 7, तो -2 हो जाएगा, ये 12 लिया y को तो ये -2, ठीक है। बड़े वैल्यू की तरफ ज़्यादा नहीं बढ़ना है ग्राफ में, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, फिर भी यहाँ मुझे जाना पड़ा लेक्स, तो मैं उल्टे तरफ देखता हूँ, माइनस वाली वैल्यू है, -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 51 नहीं घटा -2, तो 56, यस -2 लिया तो क्या हो जाएगा बच्चों x इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू -2 अपॉन 7, इट गिव्स यू 46 प्लस 10 अपॉन 7, 56 अपॉन 7, 8 या 56, ठीक है। ये कंप्लीट हो गई 3 वैल्यू आपकी। लेट्स ड्रॉ ग्राफ दिस साइड, सैंपल ग्राफ दे रहा हूं मैं, हाँ परफेक्शन की तरफ ना जाए, आप लोग खुद ड्रॉ कर लेंगे, काफी समझदार हैं। 1 2 3 4 5 6 7, एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक गई है 8 लेना होगा एक और 8, हाँ 1, और y 12 तक गई है, इक्वल डिस्टेंस पे मार्क कर ले तो हम यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक चाहिए 11, यहाँ तक के लिए 12 ले लो आप, ये y है, y डैश है, सबको पता है, इवन देन कहोगे कि सर कैसे हैं, है ना। और माइनस में कितनी वैल्यू है y की भी माइनस में है, 1 2 3 तक ले लेता हूँ मैं, x की -4 है मैक्सिमम, 1 2 3 4 5 यहाँ तक ले लिया, राइट। दिस इज ओरिजिन, ओके। आई थिंक पिछले वाले में शायद नहीं लिखा था मैं, आप लोग समझ लेंगे इसको, देखिए लेट्स मार्क कोऑर्डिनेट पोजीशंस, ओके। x3 है तो y 5, 1 2 3 1 2 3 4 5 somewhere here, okay 3, 5, next is 10 0 8, x is 10 9 10, यहीं पर रह जाएगा, यहीं रहने दो आप, और नेक्स्ट इज -4 एंड 10, 1 2 3 4, तो -10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 पोजीशन यहाँ कहीं, ठीक है। तो आपकी ग्राफ हो गई लगभग ऐसी, ठीक है। और दूसरी 3 के आगे 5 है, इस जगह पे ही आ गया, सेम कोऑर्डिनेट, -2 x इज -2 देन 12, तो बच्चों करीब यहाँ पर आ गया इसकी पोजीशन, -2, 12 का कोऑर्डिनेट पोजीशन, और
x is 8 तो -2, x is 8 तो -2 1 2 8 -2 राइट बच्चों। तो ये ग्राफ आपका सॉरी ये था, ये रहा। थोड़ा सा जबरदस्ती मिला दिया, कोई बात नहीं है, पर आप एक्चुअल में ड्रॉ करेंगे परफेक्ट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यूनिट मेंशन करना भी जरूरी नहीं है, 1 यूनिट इक्वल टू जरूरी नहीं है, लिख दूं 1, ठीक है। क्या दिया होता है 1 रुपीज, राइट। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस वन। तो बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। पॉज कीजिए, नोट कीजिए बच्चों। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find whether the lines representing the following pair of linear equation at a point are parallel or coincident। यहाँ इंटरसेक्टिंग की बात आनी चाहिए, ठीक है। लेट्स सी किसमें आता है किसमें नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखो बच्चों, थोड़ा सा मैं कंप्लीट लिख दिया। एक क्या है यहाँ पर 5 है, a1 ले लो क्योंकि 2 इक्वेशन है, और b1 इक्वल टू -4 एंड c1 इक्वल टू 8। नेक्स्ट इस इक्वेशन की देखो, a2 इक्वल टू 7, b2 इक्वल टू 6 एंड c2 इक्वल टू -9, ठीक है। लेट्स कंपेयर a1 अपॉन a2, हाउ मच इज दिस 5 अपॉन 7, b1 अपॉन b2 कितना हो गया आपका -4 अपॉन 6। तो इट गिव्स यू, सिंप्लीफाई कर ले तो 2 3 6 -2 अपॉन 3, ठीक है। जैसे ही a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाए, फिर तो हमें आगे सॉल्व करने की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट फिर भी चेक कर लो आप, हाउ मच इज c1 अपॉन c2 इक्वल टू 8 अपॉन -9, ठीक है। a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 in this case, that means intersecting हो गया ये ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग। और सॉल्यूशन देखोगे आप तो यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ पूछा नहीं है बट मेंशन कर दिया मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले को देखो, इसको यहाँ ये a है, ये b हो गया, और ये c, a1 b1 लगा लो आप। यह a2 इक्वल टू 18, b2 इक्वल टू 6 एंड c2 इक्वल टू 24, ठीक है। चेक a1 अपॉन a2 इक्वल टू 9 अपॉन 18, सिंप्लीफाई करा तो क्या मिला 1/2, b1 अपॉन b2 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 3 and 6, 3 अपॉन 6, सिंप्लीफाई करा तो इट इज ऑल्सो 1/2 एंड c1 अपॉन c2 इक्वल टू 12 अपॉन 24, 12 1 12, 12 2 24, this is 1/2। so all these three are equal, a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2। तो कोइंसिडेंट है ये, ठीक है, कोइंसिडेंट, राइट। और सॉल्यूशन के पॉइंट व्यू से देखोगे तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, राइट। लेट्स चेक दिस वन, a1 अपॉन a2 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3, b1 अपॉन b2 इक्वल टू -3 अपॉन -1, इट इज ऑल्सो 3, -1 कैंसिल हो गया, ठीक है। c1 अपॉन c2 इक्वल टू 10 अपॉन 9। सो व्हाट यू गेट हियर, a1 upon a2 equal to b1 upon b2, but this is not equal to c1 upon c2, so this signifies that the graph is parallel। और अगर सॉल्यूशन के व्यू से देखोगे तो नो सॉल्यूशन,
नो सॉल्यूशन, जो ग्राफ तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं तो सॉल्यूशन कहाँ से होगा? ओके, देन लेट्स अटेंड क्वेश्चन नंबर 3। बिफोर दैट पॉज वीडियो एंड नोट कर लें। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अगले वीडियो में, मैंने कहा था अभी करेंगे पर इसे अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय, स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, मेहनत करते रहे और हमारे वीडियो को हमें इनकरेज करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें।